फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खास न्यूज़ है आपकी। वो क्या है देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट पर चर्चा होगी कि कितने लोगों को बाहर किया जा रहा है इस भर्ती प्रक्रिया से, क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रही है बाहर 5000 लोग। नंबर फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट रहेगा कि वेटिंग कितने नंबर तक उठाई जाएगी, और थर्ड पॉइंट रहेगा आपका कि सेकंड काउंसलिंग जो है, सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितने नीचे तक जा सकता है। 4 पॉइंट रहेगा कि वेरिफिकेशन में क्या समस्या आ रही है और वेरिफिकेशन में किसको होल्ड किया जा रहा है, और अगला पॉइंट ये रहेगा कि होल्ड किसे किया जा रहा है। तो इन सारी समस्या, इस सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा होगी। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये न्यूज़ है खास, वो देखिए क्या है। कम उम्र में पास कर ली, इसके पहले भी न्यूज़ आई हुई थी। फिर से देखिए, कम उम्र में पास कर ली पात्रता परीक्षा, अब 5000 अभ्यर्थी बाहर होने का संकट। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दौरान नियमों के जाल में फंसे कैंडिडेट्स। आगे देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती शुरू हो गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से यह भर्ती की जा रही है, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग ही गया है। दरअसल प्रदेश में 5000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन भर्ती के समय उनकी उम्र 21 साल पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उन पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने की तलवार लटकने लगी है। इनमें जबलपुर संभाग के भी 800 अभ्यर्थी शामिल बताए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग पर 18,527 पदों के लिए संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। दरअसल पूरे प्रदेश में 21 साल से कम उम्र के करीब 5000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक पात्रता परीक्षा 2020 में मेरिट में स्थान बनाया मतलब वो क्वालिफाइड कर चुके हैं और अच्छे मार्क्स भी हैं। हो सकता है भी फ्रेश सूची में हो, बैकलॉग में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो वेटिंग में भी हो, ठीक है, लेकिन है उनका नाम, ये नहीं कह सकते आपका फ्रेश सूची में ही। आगे देखिए, इस भर्ती नियम 2018 के अनुसार कम उम्र के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। अब वो आगे इसमें बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में 21 वर्ष अनिवार्य। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष पूरी मांगी जा रही है। ऐसे में उन 5000 अभ्यर्थियों पर बाहर होने का संकट जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी होने पर पात्रता परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने तक उनकी उम्र 21 वर्ष पूरी नहीं हो पाई। आगे लिखा है, जीवन भर के लिए पात्र। इस संदर्भ में अधिकारियों का कहना है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कम उम्र के परीक्षार्थी जीवन भर के लिए पात्र तो हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी न्यूनतम उम्र पार करते ही अगली काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अभी 18 साल की उम्र है उनकी, लेकिन 21 की नहीं है। जैसे 21 की हो जाएंगे तो उनको भर्ती काउंसलिंग में जो भी होगी उसमें उनको ले लिया जाएगा। आगे देखिए, तो और इस प्रकार से आगे 1 जनवरी 2022 को होनी थी गणना। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती काउंसलिंग पोर्टल पर जो निर्देशिका जारी हुई थी उसमें आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से करने की बात कही गई थी। परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु मांगी गई थी, बाद में यह निर्देशिका हटा ली गई, इनका ये कहना है। तो देखिए, इसमें बात करें यदि हम कि यदि ऐसा होता है, वैसे तो मेरे ख्याल से मेहनत की है उन लोगों ने, परीक्षा पास की है, बहुत समय लिया होगा, पता नहीं किस प्रकार से की है, तो वैसे तो सभी को नियुक्ति मिलना जाना चाहिए, पोस्टिंग मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश, लेकिन सरकार के नियम ही है, ये लोग बाहर होते हैं तो 5000 यदि अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो आपको पता ही है, इसके पहले ही बता चुका हूँ कि 1231 लोगों ने दस्तावेज अपलोड ही नहीं किए हैं। रोज़ प्रतिदिन प्रत्येक सेंटर पर 4-5 लोग एब्सेंट होने की खबर मिल रही है, औसत एवरेज। तो ऐसे ही बहुत से लोग बाहर होने वाले हैं। औसत मिला लें, वेरिफिकेशन में अपात्र पाए गए और भी लोग, और 1231 टोटल, तो 3000 के आसपास तो वेटिंग आपकी कन्फर्म क्लियर होनी ही होनी है। अब रही बात, यदि ऐसा होता है 5000 अभ्यर्थी ये बाहर होते हैं तो ये भी अभ्यर्थी इस 3000 में शामिल कुछ हो सकते हैं, कॉमन दोनों में। यदि ये 5000 अभ्यर्थी, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5000 अभ्यर्थी में से ही कुछ ऐसे लोग हों जो 1231 दस्तावेज अपलोड ना किए हों उनने, कुछ होने में से, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग एब्सेंट हो रहे हैं तो उनको टाइम दिया गया है 20 तारीख का, 20 तारीख को भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिनको आना होता तो वो एब्सेंट नहीं होते, ठीक है। जिसकी डेट है, जो पहले से तैयारी बना के रखता है तो एब्सेंट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से जो वेटिंग है आपकी
वो कम से कम 3000 तो क्लियर होनी ही होनी है, लेकिन अधिकतम के चांस से आपकी पूरी 4200 ही क्लियर हो जाए, 4200 की 4200 ही क्लियर हो जाएगी पूरी। 4200 में कोई संदेह नहीं है, ऐसे चांस बन रहे हैं, लग रहे हैं, हो सकता है, संभावना है कि 4200 ही की वेटिंग क्लियर हो जाए। यदि 4200 वेटिंग क्लियर होती है तो आपको पता ही है कि सारी के सारे लोग उठा लिए जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया में। तो सेकंड काउंसलिंग जो होगी, सेकंड काउंसलिंग में देखिए अभी जो फ्रेश सूची आई है, हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर की बात करें आप वेटिंग वालों की, तो इनमें बहुत काफ़ी अंतर है, बहुत ही नंबरों का अंतर है। इसी प्रकार से जब सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट बनेगी उसमें भी बहुत सारे नंबर वाले लिए जाएंगे, जो सबसे पहले आएंगे उनके नंबर और इसके बाद लास्ट में नंबर। तो 10,000 पदों पर भर्ती होगी ये कम से कम, लेकिन अभी 51,000 का मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। लेकिन कम से कम 8300 का तो नोटिफिकेशन डल ही चुका है और 10,000 इसके पद होने की अभी जनजाति विभाग ने अभी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। जैसे इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जनजाति विभाग उसकी रिपोर्ट शो कर देगा, विभाग में तो पहुंच चुकी होगी, लेकिन वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमें आपको पता चल जाएगा। तो 10,000 पद होंगे तब भी बहुत कम कट ऑफ जाएगा इसका, और बहुत से, यानी कि मेरा मतलब है कम से कम 7-8 नंबर का डिफरेंस रहेगा हाईएस्ट लोएस्ट में जो अगली सूची आएगी, और बहुत कम नंबर वालों को लिया जाएगा। और यदि 51,000 पद होते हैं तो ये तो सभी को पता ही है कि 51,000 पद में जितने क्वालीफाई लोग हैं, क्वालीफाई प्लस नंबर वालों, थोड़ा सा आगे नंबर वालों, सभी का चयन हो जाएगा। और रही बात इसमें वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन चिंता ना करें वेरिफिकेशन का, हाँ 51,000 की चर्चा अभी करेंगे। तो कट ऑफ जो है, हाँ सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। कट ऑफ से संबंधित वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मोर पे क्लिक करके आप देखिए, बाई नंबर के अनुसार कट ऑफ दिया गया है, बाई रैंक के अनुसार दिया गया है, लेकिन अभी वो 8300 पदों के अकॉर्डिंग दिया गया है। नया कट ऑफ जैसे ही पोस्ट इंक्रीज होती हो, जैसे ही जानकारी लगती है, वैसे ही नया कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा और आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और नई हर प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध होती रहे। आगे बात करें हम 51,000 की, तो 51,000 का मुद्दा चल रहा है और सभी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास, सभी लोग मदद कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी भी इसकी सपोर्ट में हैं सब लोग। सरकार तक भी ये बात शासन प्रशासन तक पहुंच चुकी है, वो आशा है, उम्मीद है कि निश्चित रूप से हो जाएगा, ये 51,000 पद हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें विशेष ध्यान रखें आप। अब रही बात वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में चिंता ना करें, जो दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं वही दस्तावेज आप क्या करें, लेकर के जाएं। होल्ड होने का कारण किसी का और हो सकता है, आप चिंता ना करें, होल्ड होने के कारण नॉर्मल नहीं है। जिनने नेट की रनिंग वाली अंकसूची लगाई है, रनिंग वाली लगाई, उनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं, उनको होल्ड किया जा रहा है। स्टाफ हर जगह सपोर्टेड है, वो लोग भी जानते हैं, अधिकारी हैं, कि जब बहुत ही बड़ी समस्या उनके सामने होती तभी होल्ड किया जाता है। मेरे ख्याल से सभी को होल्ड तो नहीं किया जा रहा है, और आप लोग किसी कहने में ना आए और परेशान ना हो, अपने दस्तावेज कंप्लीट कर दें। आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हुए हैं, नोटिफिकेशन डेट सब कुछ दिया गया है, नियम दिए कि क्या लेके जाना है, क्या जो अपलोड किया है आपने वही लेके जाइएगा, और भी कुछ 1-2 दस्तावेज एक्स्ट्रा जो आपकी इच्छा हो तो लेते जाएँ, दिमाग में क्वेश्चन ना बने। और आज मैं आपको और इसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा, और आफ्टर करूँगा, मैं दोपहर के बाद करूँगा वीडियो अपलोड। उसमें आपको वेरिफिकेशन के बारे में और विस्तृत जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा क्या क्या चाहिए दस्तावेज, क्योंकि मैं इसके बारे में और जानकारी जब तक डिटेल्स कलेक्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। पॉजिटिव रहें, मेरा मतलब आपको पॉजिटिव सोच देना है सही तरीके से। इसी के साथ जय हिंद।